बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं नाज़रीन, वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास था जिसमें तारीख़ की अनाउंसमेंट उन्होंने करनी है, शेड्यूल जो है वो देना है, इस पर कुछ रोशनी डालूँगा। और इनके ख़िलाफ़ अगर ये तारीख़ का ऐलान नहीं करते तो तौहीन अदालत का जो मामला है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में पहुँच गया है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स इस हवाले से हुई हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। और ज़िमनी इंतखाबात इस्लामाबाद में जो तीनों नशिस्तों पर होने जा रहे हैं, इन तीनों नशिस्तों पर आप यूँ समझिए कि इमरान खान साहब की जो कामयाबी है वो लिख दी गई है। कागज़ात नामज़दगी किस किस ने अभी तक जमा करवाए हैं, क्या यहाँ पर सिचुएशन है, क्या मुकाबला चल रहा है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले दो तीन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि शेख रशीद साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, और 2 मरतबा ये सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद की एफ कचहरी से ये मुस्तरद हुई थी उनकी दरख्वास्त। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है। और इस पर हुआ ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन पर मुश्तमिल ये एक रुकनी ही बेंच था जिसने समाअत की, और जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और 16 फरवरी को जवाब तलब किया गया है। यानी कि आज जो है वो 13 फरवरी है, तो 3 दिन का 2 से 3 दिन का वक्त है जवाब जमा करवाने के लिए। और शेख रशीद साहब जो हैं वो इस वक्त जेल में ही हैं, तो बहरहाल 16 फरवरी को जवाब जमा करवाया जाएगा और फिर उसके बाद ही ज़मानत की जो दरख्वास्त है उस पर कोई पेशरफ्त हो पाएगी। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब जो हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, और ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट दायर की गई है। और इसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आज जो है वो तीसरा दिन है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये फ़ैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन फ़ौरी एक तो मुशावरत करे और फिर उसके बाद डेट की अनाउंसमेंट करे, उसके बाद आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई भी जो डेट है अनाउंस वो नहीं की गई, ना ही कोई मुशावरत के हवाले से गवर्नर से कोई लेटर लिखा गया है। बहरहाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है वो चल रहा है जिसमें उन्होंने तारीख़ के हवाले से फ़ैसला करना है। लेकिन ये जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। और साथ ही साथ नाज़रीन, पहले तो सिर्फ पंजाब की हद तक का मामला था कि तारीख़ की अनाउंसमेंट की जाए, अब पेशावर में भी पेशावर हाई कोर्ट में भी जो है वो केपी इलेक्शंस के हवाले से जो दरख्वास्त है कि केपी में भी इलेक्शन की जो तारीख़ है वो दे दी जाए, उस पर भी समाअत कल होने जा रही है, तो उसमें भी अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आ सकती है। वहाँ से भी इसी तरह का ऑर्डर आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन डेट जो है वो अनाउंस करे। बहरहाल अगर पंजाब में इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर देता है तो फिर सेम जो सारा प्रोसीजर होगा वो केपी में भी अडॉप्ट हो जाएगा। तो ये 2-3 अहम अपडेट्स थी। अब मैं आगे आता हूँ। इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं वहाँ पर अब तक क्या कागज़ात नामज़दगी और क्या जो है मामलात वो चल रहे हैं। मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद में डेरे डाल रही हैं और तारिक फ़ज़ल चौधरी और हनीफ अब्बासी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो बरहम भी हैं, और उन्होंने अपनी एक पार्टी की मीटिंग के अंदर बाकायदा तौर पर तारिक फ़ज़ल चौधरी जो हैं उनसे क्वेश्चंस किए हैं, उनसे कहा है कि ये जो नशिस्तें हैं वो हम क्यों हार रहे हैं। सबसे पहले तो NA 52, NA 53 और NA 54 ये 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, और 2018 में ये जो तीनों हलके थे यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो कामयाब रही थी। इसमें इस मरतबा ये हुआ है कि NA 52 में राजा खुरम जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं, जबकि तारिक फ़ज़ल चौधरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ेंगे। NA 53 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली नवाज़ अवान है, तारिक फ़ज़ल चौधरी ने NA 53 में भी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं, और सिब्ते हैदर जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये NA 53 में एक दूसरे के भी आमने सामने आएगी। इसके अलावा NA 54 जो है वहाँ से PTI की तरफ से असद उमर हैं और अंजुम अकील जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। तकरीबन 950 के करीब यहाँ इस्लामाबाद के तीनों हलकों में पोलिंग स्टेशंस हैं, 10.5 लाख के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं, और 16 मार्च को ये जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। बहरहाल इस्लामाबाद के इन तीनों हलकों में आप यूँ समझ लें कि ये लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब यहाँ से जीतेंगे, इमरान खान साहब ही यहाँ से जीतने जा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन भी यहाँ पर इसी वजह से ही मुलतवी हुए थे कि हुकूमत को डर था कि कहीं पर इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ से जीत ना जाएँ। और मरियम नवाज़ ने भी जो इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं, जो पार्टी की इनकी अहम मीटिंग हुई है उसमें भी तारिक फ़ज़ल चौधरी की काफ़ी ज़्यादा क्लास ली गई है, और मरियम नवाज़ ने उनसे ये कहा है कि आखिर ये जो हलके हैं वो हम पहले क्यों हारे हैं और अब की हमारी क्या तैयारियां हैं।
और साथ साथ ये भी कहा है कि जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो क्यों मुलतवी किए गए हैं, क्यों जो है वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए गए, हमारी तैयारी जो है वो क्यों नहीं है। तो मरीम नवाज़ की जो कंसर्न्स थे, जो तारिक फजल चौधरी को इस्लामाबाद में नून लीग को वो लीड कर रही हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस्लामाबाद में उनकी पोजीशन जो है 0/0 है मरीम नवाज़ की। मज़ीद वो इसी पार्टी के अंदर वो ये भी कहती हैं, एक तो उन्होंने साथ ही साथ इस्लामाबाद में जो तंजीम है वो भी नून लीग की मुकम्मल नहीं है, तो इस पर भी मरीम नवाज़ ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इजहार भी किया है तारिक फजल चौधरी के ऊपर भी, और उनसे ये कहा है कि इतने अरसे से आप यहाँ पर मौजूद है, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी तक आपकी तरफ से कुछ क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में 2 रीज़न्स थी, 2 शिकवे थे जो कि तारिक फजल चौधरी ने मरीम नवाज़ से किए। एक तो वो ये कहती हैं कि तारिक फजल चौधरी ने एक तो ये बताया कि इस्लामाबाद के अंदर नून लीग की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है काबीना में। ऑलरेडी 83 की काबीना हो गई है और अब भी तारिक फजल चौधरी ये चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद से भी कोई बंदा जो है वो काबीना में हिस्सा हो जाए, या वो अपने हवाले से ये चाहते हैं कि मुझे भी काबीना में शामिल जो है वो कर लिया जाए। और दूसरे नंबर पर आपसी खलिश का भी उन्होंने इजहार किया हनीफ अब्बासी के साथ, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जब भी कोई प्रोजेक्ट या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हनीफ अब्बासी जो है वो यहाँ पर आकर चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं। तो एक किस्म का मेरे पास इस हवाले से कोई इख्तियार जो है वो नहीं है। तो इस वजह से ये जो परफॉर्मेंस है नून लीग की इस वक्त तक की रही है। तो बहरहाल इसमें एक तो मरीम नवाज़ की जानिब से जो इनडायरेक्टली जो सदर हैं यानी कि शहबाज शरीफ जो हैं पार्टी के सदर, उनके ऊपर भी उन्होंने इनडायरेक्टली तंज़ किया कि अभी तक पार्टी की जो तंजीम है वो नहीं हुई, ना ही इस्लामाबाद में जो कोई काम है वो हो रहा है। तो बहरहाल उन्होंने साथ में ये भी बावर करवाया कि अब मैं आ चुकी हूँ और अब चूँकि तमाम तर इख्तियारात मेरे पास हैं तो अब मैं यहाँ पर रहकर तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको देखूँगी। बहरहाल एक चीज़ तो यहाँ से कन्फर्म हो चुकी है कि ये जो तीनों हल्के हैं, हालांकि नून लीग के उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन आप ये देखेंगे साथ ही जो इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल भी है, जो कुछ सर्वेस भी सामने आ रहे हैं, तो 2018 के मुकाबले में इस मरतबा ये तीनों नशिस्तें ना सिर्फ क्लीन स्वीप किया जाएगा बल्कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस मरतबा ये जो तीनों हल्के हैं वो क्लीन स्वीप करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और नून लीग ने अपनी इस पार्टी मीटिंग के अंदर बाकायदा तौर पर इस हवाले से बरहमी भी की है, और दूसरी तरफ जो उनके नुमाइंदे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी यही इल्तिजाएं मरीम नवाज़ से कर रहे हैं। आखिर में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में जो इजलास है इस पर मैं आपको बताता चलूँ तो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को तीसरा दिन है आज, अभी तक कोई डिसीजन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। बहरहाल इस वक्त भी मैं इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूँ, इजलास को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी भी इजलास जो है वो चल रहा है और तमाम तर जो सिचुएशन है उसको देखा जा रहा है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के पास जो इस वक्त ऑप्शंस हैं वो यही हैं कि जो एक मुजवज़ा शेड्यूल पेश किया गया था जिसके मुताबिक 9 अप्रैल का कहा गया था कि 9 अप्रैल को जो इलेक्शन डेट है वो पंजाब की रखी जाए, क्योंकि 9 अप्रैल को संडे बनता है। तो और संडे की रीज़न ये बताई जाती है कि जो टर्न आउट है उसमें लोग चूँकि ज़्यादा संडे वाले दिन छुट्टी का दिन होता है तो लोग ज़्यादा वोट डालने के लिए आएंगे, तो टर्न आउट में जो है वो खासा इजाफा रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन के पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो आज ही कोई डेट अनाउंस कर दे और कल से शेड्यूल का जो आगाज़ है वो शुरू हो जाना चाहिए, तब जाकर 9 अप्रैल को इलेक्शन हो सकते हैं। नहीं तो अगर 14 अप्रैल को इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास 19 फरवरी तक का वक्त है कि 19 फरवरी से पहले वो शेड्यूल अनाउंस कर दे और 19 फरवरी से उस शेड्यूल का आगाज़ जो है वो होना चाहिए। और इसमें इलेक्शन कमीशन अभी जो यहाँ पर जो डिस्कशन भी मेरी हो रही थी कुछ दोस्तों के साथ भी, तो वो भी यही थी कि इलेक्शन कमीशन से चूँकि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप गवर्नर पंजाब से मुशावरत करें, तो वो दोबारा से शायद जो एक लेटर है वो गवर्नर पंजाब को लिख दें और उसमें ये कह दें कि ये लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर है, तो इसके ऊपर जो है वो आप अपनी राय भी दें और साथ ही साथ जो तारीख़ है और ये भी बता दें कि अगर आप नहीं देते तो फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये शेड्यूल और ये जो तारीख़ है वो सामने आ जाएगी। तो बहरहाल अनाउंस जो है वो तारीख़ इलेक्शन कमीशन को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई डिसीजन सामने नहीं आया और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो भी दायर हो चुकी है। और फिर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो सिचुएशन है, मरीम नवाज़ भी और राना सनाउल्लाह भी वो अपने कारकुनों को इस वक्त ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 4 माह बाद इलेक्शन हो या अभी इलेक्शन हो, आपने इलेक्शंस की जो तैयारी है वो भरपूर रखनी है।
इससे ये पता चलता है कि वो इस वक्त तैयार तो नहीं है, यानी कि वो चाहते तो नहीं हैं कि इलेक्शंस हों, लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब ने इन तमाम को अभी फंसा दिया हुआ है, उस सूरत में अगर इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए और इलेक्शन हुए तो फिर जाहिर सी बात है कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इनके पास भी सिवाय इसके कि ये इलेक्शन में जाएं। तो इस वजह से आपने तैयार रहना है कि इलेक्शन की जो अगर अनाउंस होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट जो है वो किया जा सके। तो ये एक कन्फ्यूजन और भी है जो कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त पाई जा रही है। क्लियर तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये अब पॉलिसी उनकी नज़र आ रही है कि अगर इलेक्शन, वैसे तो हम इलेक्शन कराना नहीं चाहते, लेकिन डंडे के ज़ोर पर अगर इमरान खान साहब ने हमसे इलेक्शन ले लिए तो फिर हमें कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इलेक्शन में जाएं। इसलिए आपने अपनी जो तैयारी है वो भी मुकम्मल रखनी है। इलेक्शन कमीशन इजलास के हवाले से भी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।